तो हाँ जी, आपका नाम किरण भगवान है और ये आपने अपनी डिटेल भेजी है। इसके हिसाब से आपकी कुंडली बनी है मेष लगन की। राशि आपकी है कर्क और ये आपकी कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने देखो जी, मुझे जो सवाल लिख के भेजा, आपने बोला है कि मुझे किस देवता की पूजा करनी चाहिए, मन बहुत डिस्टर्ब रहता है, मेरी शादी कब होगी, रात को नींद की समस्या है और सरकारी नौकरी का योग है या नहीं। ये आपके 4-5 सवाल हैं जो कि मैं आपको विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर, और 12 घर मैं लिख देता हूँ, आप एक बार समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, ये है तीसरा घर, ये चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन 12 घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ न कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा। दूसरा घर आपके धन का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन का, पांचवा घर बच्चों का है, छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का, सातवां घर आपकी पत्नी का है, आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे, नौवें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा, 10वां घर काम काज, 11वां घर आमदनी लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने भाई यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने ये 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में देखना क्या है, वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने देखना है अपनी पत्नी के बारे में देखना है, तो अब पत्नी का जो घर है कुंडली में वो है 7वां घर। तो 7वें घर से आपकी पत्नी देखी जाएगी और 7वें घर में एक नंबर लिखा है 7। 7 है तुला राशि, माल किसका होता है, शुक्र। तो आपकी पत्नी के लिए हमें शुक्र ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके बच्चों के बारे में जानना है, 5वां घर बच्चों का होता है, तो 5वें घर से बच्चे देखेंगे और 5वें घर में नंबर लिखा है 5। ये है सिंह राशि, माल किसका, सूर्य होता है। तो आपके बच्चों के लिए सूर्य ग्रह को देखा जाएगा। मतलब कुंडली में जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब देखो जी, सवाल कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी कुंडली में ग्रह काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन 1-2 ग्रह मुझे आपके ख़राब लगे हैं। अब आपके ग्रह अच्छे कौन से हैं? आपका गुरु ग्रह बहुत अच्छा है जो कि अपने घर में बैठा है, चंद्रमा अच्छा है, अपने घर में बैठा है, शुक्र अच्छा है, अपने घर में बैठा है, सूर्य अच्छा है, दोस्त बुध के घर में बैठा है, बुध अच्छा है, मित्र घर में बैठा है, मंगल भी ठीक ठाक है। लेकिन आपके जो ग्रह खराब हैं, एक तो आपका मुझे शनि खराब लगा है भाई, 12वें घर में बैठा है, और ये थोड़ा सा राहु। बाकी मतलब हमने क्या देखा, काफ़ी ग्रह अच्छे हैं, लेकिन शनि राहु थोड़े से हैं जो आपके खराब फल आपको देंगे। अभी जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों का जो असर होता है वो आपके जीवन के ऊपर हमेशा रहेगा। मतलब आज भी आपके ऊपर सभी ग्रहों का असर है, लेकिन इन 9 ग्रहों में आपके ऊपर जिस ग्रह का सबसे ज़्यादा असर है वो है ये बुध ग्रह। ये बुध का भाई आपके ऊपर सबसे ज़्यादा असर है, क्योंकि बुध की चल रही है आपके ऊपर बड़ी महादशा। कब चली है? 2013 में आपके ऊपर चली थी, ख़त्म होगी जाके 2030 में। तो क्योंकि ये जो मैंने अभी बोला, ये जो ग्रह हैं ये अपना ज़्यादा असर अपनी दशा में देते हैं। तो बड़ी महादशा चल रही है बुध की, उसका आपके ऊपर असर है ज़्यादा 80%। मतलब आज अगर आपकी लाइफ में, आपके जीवन में जो चीज़ें हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है, वो बड़ा कारण ये बुध ग्रह है। बुध का असर है ज़्यादा। और कुछ असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा, वो चल रही है आपके ऊपर राहु ग्रह की। कब से चली है? ये 11वां महीना 22 में चली थी आपके ऊपर, और अभी 23/5/25 में, मतलब ये कल, मुझे लगता है कल 23 तारीख है, कल कोई दशा ख़त्म हो जाएगी आपकी भाई, राहु की दशा शायद। हाँ मुझे लगता है आज 22, हाँ हाँ कल, जब कल परसों को दशा आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि इन 9 ग्रहों में आपके ऊपर सबसे बड़ा अभी जो असर चला आ रहा है पिछले कई सालों से, वो तो है बुध ग्रह का। और जो दूसरा असर आपके ऊपर है वो राहु का है। और राहु की दशा भी पिछले 22 में चली है, मतलब लास्ट 22 में चली थी, वो चलो 23 रख लो, 23 पूरा, 24 पूरा, अभी ये पिछले 2.5 साल हो चुके हैं राहु की चल रही दशा। तो अभी आपकी मतलब जीवन में जो चीज़ें हो रही वो बड़ा कारण राहु और बुध ग्रह है भाई। तो यहाँ पे अगर मैं बुध की बात करूँ, वो तो चलो आपका चलो ठीक ठाक है जो बुध है, लेकिन जो राहु है ये आपका मुझे अच्छा नहीं लगा, और आपको ये राहु बुरे फल दे रहा होगा। पिछले 2.5 साल हो चुके हैं दशा चली को। मतलब आपकी अभी जो लाइफ में दिक्कतें आ रही, जैसे हमने बोला था कि आपकी नींद नहीं आ रही या और आप डिस्टर्ब रहते हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, रुकावटें आ रही, चिंता, जो भी कुछ आपकी लाइफ में भी आ रहा है भाई, वो कारण क्या है? वो कारण ये राहु ग्रह है, क्योंकि राहु की चल रही है दशा। लेकिन एक अच्छी बात है कि राहु की दशा भी कल को भाई ख़त्म होने वाली है, 23/5/25
कल को जब ये दशा आपकी ख़त्म होगी उसके बाद दशा आएगी गुरु की, और गुरु आपका है बहुत अच्छा, तो कल से आपका मतलब अच्छा समय शुरू होने वाला है। लेकिन राहु का भी विस्तार में जाने कि राहु खराब क्यों है। राहु आपका बैठा है यहाँ पे छठे घर में। छठा घर जो है ये घर अच्छा घर नहीं, इस घर से रोग देखा जाता है, रोग, कर्जा, शत्रु, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, ऐसी खराब चीज़ देखते हैं जहाँ ये राहु बैठा है। वैसे तो यहाँ पे 6 लिखा है, राहु की ये भी मतलब स्वय राशि है, बैठा अपनी ही राशि में है, लेकिन घर अच्छा नहीं, मतलब ऐसा नहीं मैं बोलूँगा राहु बिल्कुल ख़राब है, कुछ अच्छे फल भी देगा लेकिन बुरे फल भी देगा आपको। बुरे फल में छठा घर रोग, तो राहु आपको रोगी बनाएगा। आप चाहे नोट कर भी लेना कि पिछले 2.5 साल में जब से दशा चली है, हेल्थ में आपकी दिक्कतें आई होंगी कुछ ना कुछ, हेल्थ को लेके। हेल्थ में दिक्कतें क्या आना, जैसे कि पेट का अगर होता है छठा, पेट में दिक्कतें आना, या कमर दर्द होना, जो कोई आंतड़ों में दिक्कतें आना। छठ अगर शत्रु का है, शत्रु बड़े होंगे आपके पिछले 2.5 साल में, काफ़ी शत्रुओं से परेशानी होना। छठ अगर कर्जे का है, कई बार कर्जदार भी राहु बना देता है, सर के ऊपर कर्जा होना, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ना, ननिहाल को लेकर दिक्कतें आना। इसकी दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, ये है काम काज का घर, काम काज में दिक्कतें आना, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी काम में दिक्कतें, बाहर में अगर को खर्चे बढ़ाना, नींद में कमी, दूसरे घर को धन की हानि होना। तो भाई आपकी पिछले 2-2.5 साल जो चल रही राहु की दशा, ये मतलब आपको बुरे फल दे रहा है। अच्छे फल भी देगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, लेकिन बुरे फल भी देगा, क्योंकि दानव ग्रह है भाई राहु, अच्छा एक अच्छा ग्रह, इसको नहीं माना गया। सवाल है कि अभी राहु के उपाय करने हैं या नहीं, क्योंकि दशा तो अभी भाई कल में ख़त्म होने वाली है, तो उपाय इसके चाहे रहने दो। फिर भी आप एक इसका उपाय लिख लो, वो करते रहना। वो है आप राहु का दान कर दिया करना आगे भी, मतलब ये दान जब भी आपका टाइम लगे, चाहे रोजाना कर दो, बुधवार को या शनिवार को। क्या दान है आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। वैसे इसका एक दान सतनाजा है, 7 प्रकार के नाज होते हैं, पंछियों को डाल दिया करो भाई, वो भी करना है चाहे कर लो, लेकिन दशा तो वैसे भी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं फिर बोलूँगा कल या परसों से आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है, क्योंकि राहु की दशा भी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद अभी दशा किसकी आएगी, इस गुरु ग्रह की छोटी दशा। ये आपको मैं दिखा भी देता हूँ। जैसे देखो जी, ये आपने मुझे अपनी डिटेल भेजी, ये आई आपकी कुंडली, और ये है दशा वाला चार्ट। जैसे अभी बुध की बड़ी दशा है जो 13 में चली है, 30 में ख़त्म होगी, और छोटी दशा है राहु की। अब राहु के बाद देखो यहाँ पे बृहस्पति यानी कि गुरु की दशा आएगी, कब आएगी, 23/5/25 में आएगी, और ख़त्म आपकी 27 में होगी। 2-3 साल की दशा है। तो आज तारीख है 22, हाँ कल से शुरू होगी भाई दशा। अब गुरु को विस्तार में जानते हैं। गुरु जहाँ बैठा वो है 9वां घर, और 9वें घर से देखा जाता है भाग्य, मतलब आप कितने भाग्यशाली होंगे, इस 9वें घर को देखा जाएगा। 9वें घर से धर्म देखा जाता है, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, पिता का सुख, काफ़ी चीज़ें से 9वें घर से देखते हैं। और आपको मैंने फार्मूला बोला था, जो भी कुछ देखना है उस घर का मालक देखो। अब 9वें घर में नंबर लिखा है 9 है धनु राशि, मालक इसका है गुरु, और गुरु आपका बैठा है इसी घर में। तो आपका भाई गुरु क्यों अच्छा है, क्योंकि अब इसी का घर है, अपने ही घर में बैठा है। जैसे आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ, मान लो मेरा घर है और मैं अपने घर अगर घर में बैठा हूँ तो क्या करूँगा, मैं अपने घर का अच्छा करूँगा भाई, मेरा घर है, मैं अपने घर की सफाई रखूँगा, रक्षा करूँगा, देखभाल करूँगा, वो काम यहाँ पे गुरु करेगा। ये अपने घर में बैठा है 9वें घर में, 9वें घर का कर देगा अच्छा। और अभी कल से इसकी जब दशा आएगी अच्छा ज़्यादा करेगा। क्या अच्छा करेगा, गुरु 9वां घर भाग्य कर। तो अभी गुरु की जो दशा कल से आएगी, इसमें आपका भाग्य कदम कदम पर साथ देगा, ये आपको भाग्यशाली बनाएगा। अभी भाग्य पूरी तरह से साथ आपका देना शुरू हो जाएगा कल से। 9वां घर धर्म का है, आपको धार्मिक बना देगा कल से। आप मतलब धार्मिक आपकी पाठ पूजा रुचि बढ़ जाएगी, पाठ पूजा आप ज़्यादा करना शुरू अभी हो जाएंगी गुरु की दशा में। भगवान पर विश्वास आपका बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा आप पाठ करेंगे, मंदिर जाएंगे, ज़्यादा नाम जपेंगे, तो गुरु आपको धार्मिक बनाएगा, आपको भाग्यशाली बनाएगा। पिता का घर है, पिता के लिए अच्छा है, और भी अच्छे फल देगा गुरु। आपकी इसकी दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि, आपकी हेल्थ अच्छी होगी अभी गुरु की दशा में, आपका ज्ञान बढ़ेगा, बुद्धि तेज हो जाएगी, आपकी समझ बढ़ जाएगी, विद्वान बनाएगा है। और भी 7वीं पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, आपको मेहनती साहसी। 9वीं 5वें घर के ऊपर पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा, पुत्र का जो लेके बैठा है, पढ़ा लिखा बुद्धिमान। मतलब कल से भाई हज़ारों अच्छे फल अभी शुरू होने वाले हैं आपकी दशा, जब ये गुरु की अभी आएगी। तो गुरु का फिर भी आपने अभी कम, क्योंकि दशा भी 1-2 साल, ये दशा आप लिख लो कब से कब तक है, ये लिख लो तारीख, ये कल से शुरू होगी और ये ख़त्म आपकी 27 में होगी भाई। मतलब 25 पूरा, 26 पूरा, 27 भी, 8 पूरे 2.5 साल तक ये दशा चलेगी। तो 2.5 साल तक आप एक काम करना, गुरु का एक मंत्र है वो आप कर लेना। ये मंत्र है, मतलब कम से कम 1 माला रोजाना इसका मंत्र करना सुबह के टाइम, ताकि ये दशा आपकी और अच्छी जाए। चाहे 1 माला कर लो, चाहे 2 माला कर लो, आपकी मर्जी है। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः,
ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। ये मंत्र कब से शुरू करना है? गुरुवार, जो अभी गुरुवार आएगा, गुरुवार के दिन से ये मंत्र शुरू करके रोजाना करना है 2-2.5 साल तक, ताकि ये दशा और अच्छी जाए। वैसे तो अच्छा है, चाहे मंत्र करो चाहे ना करो कोई बात नहीं भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये दशा आपकी अच्छी जाएगी। बस पीला दान मत करना। अब आपका देखो जी, हमने अभी देखा कि आपके ऊपर इन ग्रहों में से सबसे बड़ा असर था अभी बुध ग्रह का, उसके भी मैं बाद में मत करता हूँ। बुध वैसे है तो ठीक है, थोड़े से बुरे फल भी देगा, लेकिन जो राहु है ये तो आपका ज़्यादा था, थोड़ा सा मतलब ख़राब फल ज़्यादा दे रहा है आपको। और ये भी चलो अभी दशा खत्म हो जाएगी, गुरु की आने वाली है। अब आपका एक मैंने आपको पहले बोला था कि आपके मुझे 2 ग्रह थोड़े से ख़राब लगे। एक तो मैंने बोला था राहु है और दूसरा शनि। अब शनि आपका भाई, शनि भी ख़राब है, क्योंकि एक तो ये बैठा है 12वें घर में। 12वां घर अच्छा घर नहीं, इस घर से खर्चा, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, ऐसी ख़राब चीज़ें देखते हैं। और 12वें घर में ये जो 12 लिखा गुरु का घर है, ये गुरु को अपना मानता है दुश्मन के घर में बैठा। वो शनि आपको क्या ख़राब फल देगा? शनि इस कुंडली में 2 घरों का है मालक, उन 2 घरों को लेकर आपको दिक्कतें आएंगी शनि की वजह से। तो एक तो शनि का घर है, ये 10वां घर शनि का है और ये 11वां घर शनि का है। अब 10वां घर मैंने शनि का क्यों बोला है? क्योंकि 10वें घर में देखो नंबर लिखा है 10 मकर राशि है, मालक शनि है। अब 10वां घर किसका है? 10वें घर से भाई काम काज देखा जाएगा आपका, जो आप मतलब नौकरी या बिजनेस करेंगे, 10वां घर है। 10वां घर पिता का भी होता है। 10वें घर से सरकारी नौकरी देखते हैं, 10वें घर से मान प्रतिष्ठा, और 10वें घर का मालक शनि, क्योंकि 12वें घर बैठा है खराब घर में, खर्च का घर जो है 12वां घर हानि। तो शनि आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा भाई, मतलब शनि की वजह से जो दिक्कतें आएंगी आपके काम काज में दिक्कतें आएंगी, काम काज के ऊपर खर्चे ज़्यादा होना, काम काज की हानि होना। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी कुछ दिक्कतें आना। 10वां घर सरकार का है, सरकारी नौकरी के योग में कमी कर रहा है। 10वां घर मान प्रतिष्ठा, मान हानि कर देगा शनि आपकी। और शनि इस 11वें घर का भी मालक है। 11वां घर होता है लाभ का घर, 11वां घर आमदनी का भी होता है, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। 11वें घर में 11 लिखा है मालक शनि, लाभ भंग योग बना है यहाँ पे शनि, मतलब आपके कामों में आपको प्रॉपर लाभ नहीं होगा, इनकम को लेकर दिक्कतें आना, कोई अगर बड़ा भाई बहन होगा उसको लेकर दिक्कतें आना। तो ये शनि के बुरे फल आपको हैं। लेकिन शनि 12वां घर विदेश का घर है। शनि एक शर्त लगा के बैठा, वो है कि अगर आप विदेश में जाते हैं भाई, विदेश का मतलब है घर से दूर जाना, तो अगर घर से दूर जाके काम करते हैं फिर आपको शनि अच्छे फल देगा, फिर आपको काम काज को अच्छा दे देगा, फिर आपको धन देगा, लाभ देगा। तो कोशिश करो जो आपकी जन्मभूमि वहाँ से दूर जाने की। जैसे आपने लिख रखा है, ये कांटा लिख रखा है, कांटा से दूर जाना आपने, इससे जितना दूर जाओगे उतना आपको फ़ायदा होगा। और यहाँ पे एक पेन कापी में लिख लो कि अगर आप शनि के उपाय करते हैं आपको फ़ायदे क्या होंगे। नीचे आंसर में लिख लो शनि के उपाय करने में सबसे बड़ा फ़ायदा कि शनि आपके है काम काज के घर का मालक, आपके काम काज में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, आपको मतलब काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, नौकरी कारोबार का सुख अच्छा मिलेगा अगर आप शनि के उपाय करते हैं। पिता का सुख अच्छा मिलेगा, सरकारी वैसे सरकारी नौकरी का आपका देखो योग बिल्कुल कम है, और फिर भी शनि के उपाय कर लो अगर थोड़ा बहुत योग आपका बन सकता है। शनि के उपाय करने से आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, कामों में लाभ होगा, इच्छाएं पूरी होंगी। तो शनि के उपाय जरूर करने हैं आपने, जिसमें से पहला उपाय है आप शनि मंदिर भाई जाना शुरू कर दो। और वहाँ पे जाके क्या करना, शनि मंदिर जब जाओगे, कब जाना है? शनिवार को जाया करो, और वहाँ पे जाके प्रार्थना करो कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आप मेरी कुंडली में काम काज के घर के मालक हैं, मुझे काम काज का सुख नहीं मिल पा रहा, मुझे नौकरी लग जाए, कारोबार अच्छा हो जाए मेरा, इसलिए आप प्लीज़ कृपा दृष्टि बना के रखो अपनी। दूसरा है आप शनि का जो उपाय करना वो है आप शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। ये पाठ रात के समय पढ़ना है या इसको सुनना है। तो ये 2 उपाय हैं जो आपने शनि के करने हैं। शनि मंत्र तो जाना है शनिवार को, लेकिन शनि चालीसा का जो पाठ है ये रात के समय पढ़ना है, रोजाना पढ़ना है। अगर ये पढ़ना आता है पढ़ लो, या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। अब बाकी आपके ग्रहों की बात करते हैं। जैसे कि आपका ये चौथे घर में जो चंद्रमा है ये है बहुत अच्छा। अब इसकी मैं बात करता हूँ। ये बैठा है चौथे घर में। अब चौथा घर किसका है? चौथा घर भाई आपकी माता का घर है। माता कैसी होगी आपकी, आपके पास मकान कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, ज़मीन जायदाद, नौकर चाकर कैसे होंगे, चौथा घर देखा जाएगा। और चौथे घर में नंबर लिखा है 4 कर्क राशि मालक, हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। अब चंद्रमा कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। तो आपका चंद्रमा भी क्यों अच्छा है? क्योंकि वो चौथा घर उसी का घर है। जैसे गुरु अच्छा था, ये अपने घर में बैठा है। चंद्रमा अच्छा है क्योंकि चौथा घर उसी का घर अपने घर में बैठा है। यामिनीनाथ योग बना है और इस कुंडली में योग कारक भी है, तो चंद्रमा चौथे घर का अच्छा कर देगा। चौथा घर माता का, चंद्रमा आपको माता का सुख अच्छा दे देगा। माता का सुख बहुत अच्छा है कुंडली में, माता की उम्र लंबी होगी। चौथा घर मकान का है, मकान का सुख अच्छा मिलेगा, आपके पास अच्छा मकान होगा, अच्छा वाहन होगा,
ज़मीन जायदाद सभी सुख मिलेंगे। और ख़ासकर चंद्रमा की दशा आपकी बहुत अच्छी जाएगी। अब ये जो पाँचवा घर है ये संतान का घर होता है। मान लो आपकी संतान देखनी है, बच्चे आपके कैसे होंगे। पाँचवा घर पढ़ाई का भी है, बुद्धि का भी। और पाँचवें घर का मालक देखना पड़ेगा, तो पाँचवें घर में 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक सूर्य है। अब सूर्य भी आपका अच्छा है क्योंकि ये तीसरे घर में बैठा है, और यहाँ पे जो 3 लिखा है बुध का घर बैठा है, बुध को अपना दोस्त मानता है। और 5वें घर से 11वें घर में सूर्य ही दिखा रहा है कि आपको भाई संतान का सुख अच्छा मिलेगा, बल्कि संतान होने के बाद भी आपको फायदा होगा, आपका भाग्य साथ देगा। सूर्य आपको पढ़ा लिखा बनाएगा, मेहनती, साहसी, पराक्रमी। और क्योंकि संतान घर के ऊपर गुरु की दृष्टि दे रहा है, तो पुत्र का जो भी आपकी कुंडली में बना हुआ है। अब आपके देखो जी, जो आपकी, क्योंकि इन ग्रहों में से मैंने बोला था सबसे बड़ा असर आपके ऊपर किसका है, बुध ग्रह का। इसका जानना बहुत ज़रूरी है कि ये अच्छा है या बुरा। बुध की ही बात करेंगे तो बुध का बैठा है यहाँ पे दूसरे घर में। और देखो बुध के साथ कौन बैठा है, शुक्र और मंगल, 3 ग्रह बैठे हैं भाई दूसरे घर में। अब पहले समझो दूसरा घर किसका है। दूसरे घर से कुंडली में देखा जाता है धन, कि आप कितना मतलब धन जोड़ेंगे, कितना बैंक बैलेंस होगा, दूसरा घर। अब अगर आपके धन के बारे में जानना है, दूसरा घर। अब यहाँ पे फार्मूला क्या था, घर का मालक देखो। मैंने आपको पहले ही बोला है, जो भी कुछ देखना उस घर का मालक देखना है। अब धन देखना है, मान लो आपकी कुंडली में हमने धन के बारे में जानना है, तो दूसरा घर। अब दूसरे घर का जो मालक है, दूसरे घर में लिखा है 2 है, वृष राशि, मालक इसका शुक्र है। अब शुक्र कहाँ बैठा है, आपका शुक्र इसी घर में बैठा है। तो आपका भाई शुक्र भी बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है, क्योंकि शुक्र यहाँ पे अपने ही घर में बैठा है। ये दूसरा घर शुक्र का घर है, अपने घर में बैठा है भाई, धन का मालक है। तो शुक्र अच्छे फल क्या देगा, क्योंकि दूसरा घर धन का है, तो शुक्र आपको धनी बनाएगा भाई, बहुत ज़्यादा। आप काफ़ी धनी होंगे, महाधनी होंगे, धन के आपके पास कमी नहीं रहेगी। काफ़ी आप धन जोड़ेंगे, काफ़ी बैंक बैलेंस होगा। और ख़ासकर धन आपकी लाइफ में आएगा कब, सवाल ये है। जब भी कभी शुक्र की दशा होगी उसमें भी आपको धन मिलेगा। और शुक्र इस कुंडली में इस घर का भी मालिक है, 7वें घर का, जो कि है पत्नी का घर। पत्नी के बारे में जानना है, 7वां घर। और 7वें घर का जो मालक है, 7वें घर में लिखा है 7 है तुला राशि, इसका भी मालक शुक्र होता है। तो पत्नी घर का मतलब शुक्र कहाँ बैठा, धन के घर में, मतलब पत्नी चलेगी धन। पत्नी के आने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। या फिर ऐसा होगा जो आपकी पत्नी है वो धन कमाने वाली होगी, या आपकी पत्नी अमीर होगी, धनी होगी, या उसके आने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू होगा भाई, शुक्र ये दिखा रहा है। तो और शुक्र की दशा में भी आपको धन मिलेगा। दूसरा अगर परिवार की सुख अच्छा, वाणी अच्छी, शुक्र बहुत अच्छा है भाई, बड़े लेवल पे अच्छा है। और साथ में बुध के बैठा है, यहाँ पे एक योग बनता है लक्ष्मी, इसे कहते हैं लक्ष्मी नारायण राजयोग। ये दोनों मिलकर आपको धनी बनाएंगे। अब इसी घर में बुध की बात अब करें, पहले मैं मंगल की बात कर लेता हूँ। मंगल साल की कैसा, मंगल इस पहले घर का मालक है, जहाँ पे 1 लिखा है, मेष राशि, मालक मंगल। पहला घर आपका शरीर मंगल है, धन के घर में बैठा है। मंगल भी दिखा रहा है कि आप खुद की मेहनत के बल पर धन कमाएंगे। अब बुध की बात करते हैं। देखो जी, बुध बैठा है दूसरे घर में, घर भी ठीक है, और वहाँ पे जो 2 लिखा है शुक्र का घर है। और बुध जो है शुक्र को अपना मानता है दोस्त, अपने दोस्त के घर में गया है। देखो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो मेरा घर है, मेरे घर में आया मेरे एक दोस्त मेरे घर में आएगा, तो क्या करेगा, घर का अच्छा करेगा, क्योंकि वो मेरा दोस्त है भाई, एक मेहमान बन के घर में आया है। तो बुध भी आपके भाई दूसरे घर में जो बैठा है धन के घर में, बुध भी आपको धन देगा जिसकी दशा चल रही है। कैसे धन मिलेगा, बुध के जुड़े काम से आपको धन मिल सकता है। अगर आप बुध के जुड़े जो काम है वो करते हैं, उससे भी आपको धन मिलेगा। जैसे कि बुध के जो काम होते हैं, कोई लिखने का काम आप कर सकते हैं, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम हो, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम हो, या वाणी से जुड़ा काम हो जिसमें वाणी की ज़रूरत होती है। जैसे वाणी की ज़रूरत होती है, पढ़ाने के काम में वाणी की ज़रूरत होती है, या कोई वकील का काम हो, या और भी ऐसे बुध के काफ़ी काम है भाई। अगर आप काम करना चाहते हैं बुध के काम करो, उसमें आपको फ़ायदा ज़्यादा है। और बुध के काम क्या है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूँगा, वो लिख के भेज दूँगा, मुझे बोल देना कि बुध के काम मुझे लिख के भेज दो। या बुध के काम कर लो, या भी गुरु की दशा आएगी अभी कल से, तो गुरु के जुड़े भी आप काम कर सकते हैं। तो बुध आपके बैठे इस घर में, लेकिन बुध का अपना घर एक तो ये तीसरा घर में, क्योंकि 3 लिखा है, मालक बुध। तीसरा घर है पराक्रम, मेहनत। बुध आप ये दिखा रहे हैं कि आप खुद की मेहनत के बल पर धन कमाएंगे। बुध आपके 6 घर का भी मालक है। ये जो बुध है, सवाल की अच्छा जो बुरा, भाई बुध आपका है तो ठीक ठाक, लेकिन ये बुध बुरे फल भी थोड़े से देगा आपको, क्योंकि धन के घर में बैठा है, थोड़ा सा धन को लेकर दिक्कतें भी आएंगी। धन देगा भी लाइफ में, लेकिन धन खर्च होना, धन फंस जाना, धन लाइफ में धन की हानि हो जाना, तो आपको मैं भाई, क्योंकि आपके ऊपर मैं फिर बोलूँगा। देखो सबसे आपकी कुंडली में हमने क्या देखा, गुरु देखा जो कि अपने घर में बैठा वो अच्छा है, चंद्रमा देखा वो अच्छा है, सूर्य देखा वो अच्छा है, शुक्र देखा वो अच्छा है, मंगल देखा वो ठीक है, राहु आपका थोड़ा सा ख़राब है, शनि ख़राब है। लेकिन आपका जो बुध है, ये भी बुध क्या है, ठीक है, दोस्त के घर में बैठा है, लेकिन गड़बड़ क्या हो रखी है, बुध इस कुंडली में मार्केश भी है। बुध का अपना घर है ये 6ठा घर, जहाँ पे 6 लिखा है। 6ठा घर रोग, शत्रु, कर्जा,
मतलब बुध थोड़ा सा बुरे फल जरूर देगा। ये बुध की आपकी भाई दशा चल रही है, आपको बुरे फल भी देगा। मतलब आपको मैं बोलूँगा जितना हो सकता है, सबसे ज़्यादा अगर आप उपाय करना चाहते हैं बुध के उपाय करो भाई, जितना हो सकता है। क्योंकि इन ग्रहों में सबसे बड़ा असर देखो आपके ऊपर 80% जीवन के ऊपर असर बुध का है। तो बुध के उपाय जितने ज़्यादा कर सकते हैं करो। तो क्या क्या उपाय, सभी मैं उपाय लिख देता हूँ। पहला तो उपाय है आप बुध का मंत्र याप किया करो। दूसरा है बुध कवच का पाठ पढ़ा करो। तीसरा है बुध स्तोत्र का पाठ पढ़ा करो। चौथा है बुध गायत्री मंत्र जाप किया करो। पांचवा है बुध देवता की आरती किया करो। और छठा उपाय अगर आप कर सकते हैं वो है आप बुधवार का व्रत रख लो, कथा कर लो। और सातवां उपाय है बुध के देवता हैं गणेश जी, गणेश जी की पूजा प्रार्थना कर लो। तो ये देखो जी बुध के उपाय हैं। मैं दोबारा बोल दूँ, बुध का एक तो होगा मंत्र। मंत्र कौन सा है? मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः। करना कब है? ये सुबह शाम दोनों टाइम एक माला जरूर किया करो, 1-2 माला, मतलब सुबह शाम 1-2 माला आपने करना है रोजाना। और बुध कवच का पाठ छोटा सा पाठ है, 2 मिनट का पाठ है रोजाना, सुबह शाम ये पढ़ना है, सुबह भी शाम को भी पढ़ना है। या पढ़ना आता है पढ़ लो, नहीं तो सुन लिया करो। और बुध स्रोत का पाठ भी 2 मिनट का पाठ है, इसको भी सुबह शाम पढ़ना है या सुनना है। और बुध गायत्री मंत्र छोटा सा मंत्र है, 1 माला इसका भी रोजाना किया करो सुबह शाम। और बुध देवता की आरती, छोटी सी आरती है, 2 मिनट का यह है। आरती करने में 2 मिनट लगते हैं, चाहे ये आरती पढ़ लिया करो चाहे सुन लिया करो, ये पाठ पूजा करने के बाद लास्ट में की जाती है आरती। और बुध देवता का जो व्रत है बुधवार को रख लिया करो, रखना आता है बुधवार, हर बुधवार को बुध देवता का व्रत रख लो, व्रत कथा कर लिया करो। और बुध देवता के देवता जो आगे हैं वो गणेश जी हैं, तो गणेश जी की पूजा उपासना कर लो, गणेश जी के मंदिर जाओ, गणेश जी का कोई पाठ पढ़ लो, गणेश ओम गण गणपति नमः ये मंत्र कर सकते हो। तो हमने आपकी देखो जी कुंडली में देखा एक और बात है कि आपकी भाई किस्मत ज़रा चमकेगी, विवाह के बाद भी चमकेगी जब आपकी पत्नी आएगी, और एक आपके बच्चे होने के बाद भी किस्मत चमकेगी। बाकी अगले कल से भी आपकी किस्मत चमकनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि गुरु की दशा शुरू होने वाली है। अब एक बार आपके जो सवाल है वो मैं देख लेता हूँ। आपने एक तो बोला है मुझे किस देवता की पूजा करनी चाहिए, एक तो मैंने बोला है बुध देवता की भी जो आगे देवता गणेश जी की पूजा उपासना करो, और ये सभी बुध के पाठ पूजा करने हैं। और एक शनि देवता की पूजा उपासना करो, क्योंकि वो आपके काम काज के घर का मालक है। शनि मंदिर जाओ, चाहे रोजाना चले जाओ या शनिवार को जरूर जाओ। और शनि चालीसा को पाठ रात को पढ़ना है या सुनना है। और बाकी बोला मन बहुत डिस्टर्ब रहता है, ये आपको मैंने बोला राहु की वजह से दिक्कत आ रही है आपकी, कल से आपकी मतलब दिक्कतें दूर हो जाएंगी। शादी कब होगी ये बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन शादी का सुख अच्छा है आपकी कुंडली में, और शादी आपको करनी चाहिए भाई, जितना हो सकता है शादी करो आप, उसके बाद भी आपको फ़ायदा होगा। रात को नींद की समस्या आ रही है, ये राहु की वजह से है। गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि भाई एक तो योग आपका है भी नहीं कुंडली में, और बाकी अभी राहु की भी दशा थी, वो भी आपके कामों में रुकावटें डाल रहा है। तो हो सके बुध से जुड़े जो काम मैंने बोले वो कर लो, या भी गुरु की आगे दशा आनी, गुरु के जुड़े भी आप काम कर सकते हैं, घर से दूर जाके भी आप काम कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। रत्न की बात करूँ, 2 रत्न आप दान कर सकते हैं। तो चंद्रमा का मोती कर लो, जो कि आप राइट हैंड की इस छोटी उंगली में मोती दान करना है, चांदी में जड़वा के, शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को सुबह के टाइम, सुबह 7:15 बजे धारण कर लेना। और रत्न आपने अपने वजन के बराबर लेना है। और दूसरा रत्न है ये सूर्य का रत्न माणिक्य, वो आप दान कर लेना, वो करना है इस रिंग फिंगर में माणिक्य। और माणिक्य करना है शुक्ल पक्ष के पहले संडे को सुबह के टाइम, सुबह 7:15। और माणिक्य को जड़वाना है, जहाँ तो सोना हो या पित्तल हो या तांबे में भी आप जड़वा सकते हैं। तो माणिक्य और मोती दान कर लेना जब भी आपका बजट होगा भाई। और बाकी आपका वेट आपने 63 रख रखा है, मतलब ये आप मोती दान करना चाहते हैं तो 7.25 रत्ती का कर लो, मान के भी 7.25 रत्ती का कर लो दान। गोमत कभी भूल के दान मत करना, और भी नीलम दान कभी मत करना। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। कार दोष है, कार दोष आपकी कुंडली में नहीं है भाई, मिल सकती है नहीं मिलेगी। इष्ट देव कौन से हैं? 5वें घर से इष्ट देव देखें, उसका माला सूर्य है, सूर्य आपके इष्ट देव हैं। और बाकी आपको लग रहा है कि अभी भी कोई बात समझ नहीं लग रही, कुछ पूछना है तो आप मुझे भाई ਜਾਂ तो कॉल करके पूछ लेना, या आपका जो सवाल है वो व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना।
और मैं लास्ट में फिर बोलूँगा कि अभी आपका कल से भाई समय अच्छा शुरू होने वाला है, गुरु की दशा शुरू हो जाएगी, सब कुछ अच्छा शुरू हो जाएगा आपका।